आज की इस वीडियो में हम ऐसी कुदरती आफात के बारे में बात करेंगे जिनसे होने वाली तबाही को रोकना तकरीबन इम्पॉसिबल है। लेकिन इससे पहले आप मौजूद को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। अर्बन लावा फ्लो। अमेरिका की स्टेट हवाई में इस वक्त बेशुमार एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं और इन्हीं में से एक वोल्केनो है जिसे किलाविया कहा जाता है। ये वोल्केनो 1983 से लेकर आज तक एक्टिव है और पिछले 35 सालों से इसके इरप्शन में दिन ब दिन इजाफा होता रहा है। जमीन से निकलने के बाद ये लावा आहिस्ता आहिस्ता लोगों के घरों, गाड़ियों, सड़कों और पार्क्स वगैरह को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। इस वक्त सबसे हैरानगी की बात यह है कि इसके निकलने का कोई एक पॉइंट नहीं है, यानी साइंटिस्ट का कहना है कि ये लावा कहीं से भी किसी भी वक्त इरप्ट हो सकता है। और 5 दिसंबर 2019 में होने वाले इरप्शन की वजह से हवाई को $800 मिलियन का नुकसान हुआ था और अब तक ये वोल्केनो हवाई को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंचा चुका है। टोर्नेडोज। दोस्तों, टोर्नेडो एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जो हर एक चीज को चंद सेकंड्स में ही तबाह कर देने की ताकत रखता है। वैसे तो आपने छोटे मोटे टोर्नेडोज देखे ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने इतने बड़े टोर्नेडोज देखे हैं? ये नेचुरल फिनोमेनाज थंडरस्टॉर्म से पैदा होते हैं और रोटेट करते करते काफी बड़े हो जाते हैं और इनके सेंटर में हवा की रफ्तार तकरीबन 482 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती है। और ये टोर्नेडोज इन भारी चीजों को कई सौ मीटर तक हवा में उड़ा कर ले जाते हैं। इस कुदरती आफत को रोकना तो दूर की बात है, इससे जान बचाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने टाइफून्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो समुद्र में पैदा होने वाला एक बहुत बड़ा टोर्नेडो होता है जिसे स्पेस से भी बआसानी देखा जा सकता है। और इसी तरह का एक पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन 19 जुलाई 2023 को अरेबियन सी में भी आया था, जिसे बाइपरजॉय का नाम दिया गया था। इस साइक्लोन ने इंडिया और पाकिस्तान की कोस्ट लाइन को हिट किया था, जिससे तकरीबन $124 मिलियन का नुकसान हुआ था और 17 लोगों की मौत वाक़या हो गई थी। ये साइक्लोन्स तकरीबन 300 किलोमीटर तक चौड़े और आसमान में 7 किलोमीटर तक बुलंद होते हैं और इस तूफान में 400 से 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जिससे होने वाले नुकसान को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सबमरीन वोल्केनोज। लावा दुनिया की सबसे खतरनाक कुदरती आफत है, जिससे होने वाली तबाही का अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। और वोल्केनो सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं बल्कि समुद्र की तह में भी मौजूद होते हैं और समुद्र के अंदर भी ये वोल्केनिक इरप्शन होती रहती है। जमीन पर होने वाली वोल्केनिक इरप्शन का नज़ारा काफ़ी खतरनाक होता है, लेकिन समुद्र में ये नज़ारा और भी ज़्यादा खौफनाक दिखाई देता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। जब ये लावा ज़मीन को फाड़ कर निकलता है तो पानी की लहरें कई सौ मीटर तक हवा में ऊपर जाती हैं और इसकी वजह से समुद्र में सुनामी भी आ सकती है, जो वाकई ही में दुनिया में होने वाली खौफनाक कुदरती आफात में से एक है। अर्थक्वेक। ज़लज़ला दुनिया में आने वाला एक सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर होता है, जिससे होने वाली तबाही का सोच कर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज़लज़ला पूरी दुनिया को अपने घेरे में लिए हुए है, यानी ये कहीं भी किसी भी वक्त आ सकता है। ज़्यादातर ज़लज़ले ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से आते हैं और आप में से हर एक ने कभी ना कभी तो ज़लज़ले के झटके महसूस किए ही होंगे। और इसी साल 2023 में तुर्की में आने वाले ज़लज़ले ने काफ़ी तबाही मचाई थी, जिसमें 50,783 लोगों की मौत वाक़या हुई और 1,07,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। इस ज़लज़ले से तकरीबन 40 लाख घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे और मजमूई तौर पर इस ज़लज़ले से तुर्की को $35 बिलियन का नुकसान हुआ था। माओई वाइल्ड फायर। दोस्तों, जंगलात में आग लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कई दफ़ा ये आग लोगों की छोटी सी गलती की वजह से लग जाती है, जो पूरे के पूरे जंगल को जला कर राख कर देती है। और ज़्यादा गर्मी की वजह से भी जंगलात में अक्सर औकात आग लग जाती है। लेकिन 11 अगस्त 2023 को हवाई की स्टेट माओई आइलैंड के जंगलात में अचानक आग लग जाती है, जो जंगल से जाने वाली बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है। और इस दिन इस आइलैंड पर हवाएं भी काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही होती हैं। हवाएं इस आग को काफी तेजी से हवाई के लाहेना इलाके में ले जाती हैं, जिससे चंद ही घंटों में ये पूरा इलाका मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया था। इस तबाही में सैकड़ों लोगों की जानें गईं और तकरीबन 2200 घर मुकम्मल तौर पर जल गए और मजमूई तौर पर हवाई को $6 बिलियन का नुकसान हुआ था, जो वाकई ही में दुनिया के खतरनाक कुदरती आफात में से एक है।